नहाल इस गुलिस्तां में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त और टेक्निकल कोर्स जो कि इस मार्केट में धूम मचा देगा। इस कोर्स को करने के बाद आपने ये कभी भी नहीं समझना कि मैं मार्केट को अपनी लपेट में ले लूँगा। फिर भी आपने अपने आप को स्टूडेंट ही मेरी तरह समझना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स करने के बाद आप मार्केट को खुद एनालाइज कर सकेंगे, मार्केट को खुद पहचान सकेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट साइडवेज की तरफ जा रही है। सबसे पहले आपने वीडियो को 1 बाय 1 सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा वॉच करना है। दूसरी मरतबा डियर दोस्तों, आपने नोटबुक लेनी है, इसकी सारी डीपली चीज़ें लिखनी है। इसके बाद डियर दोस्तों, तीसरे मरतबा फिर आपने वीडियो को वॉच करना है। जो चीज़ें आपने लिखी होंगी उनको इसके साथ मैच करना है। चौथी मरतबा फिर देखें। पांचवी मरतबा इन वीडियो को देखने के बाद आपने प्यारे भाइयों मार्केट में ट्रेड लगानी है। तो इंशाल्लाह आप अपने आप को एक ईगल की तरह, एक उकाब की तरह आपकी आंख काम करेगी इंशाल्लाह। डियर दोस्तों, अभी ही आपकी एज है इस कोर्स को करने की। इस कोर्स को 15 ईयर से लेकर 35 ईयर के बिटवीन जो बंदे हैं वो इसको लाजमी, मेरी बहनें और मेरे भाई, इसको करें। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्यारे दोस्तों, आपने जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल का इस मार्केट में एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मार्केट के आपने ट्रेंड को पहचानना है। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, या मार्केट साइडवेज की तरफ जा रही है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है वो है RSI। वो आपको कभी भी इंशाल्लाह धोखा नहीं देगा। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन को आपने पहचानना है। चार्ट में पैटर्न कौन सा क्रिएट हुआ है वो आपने पहचानना है। इसके अलावा डियर दोस्तों, इस कोर्स को आगे आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते मेरी परमिशन के बगैर। अगर आप किसी को ये कोर्स देंगे तो ना उसको फायदा होगा, ना प्यारे भाइयों आपको फायदा होगा। जितने तक आप प्यारे भाइयों आप इसको प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में नहीं लाएंगे, तो जब भी किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए, आपने टेंशन नहीं लेनी। YouTube जो कि बेस्ट सर्च इंजन आपके पास है, फौरन ही वहाँ पे सर्च करें, आपके सामने का सलूशन आ जाएगा। याद रखें, जब भी आपने काम स्टार्ट करना है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इस काम को आप स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी डीपली चीज़ें आपके अंदर डे बाय डे नई से नई चीज़ें आती जाएंगी इंशाल्लाह। देश में क्या होता है, हार्स राइडर अपने हार्स को कितना मारता है, क्यों मारता है प्यारे भाइयों? वो उसको जितवाना चाहता है, वो इसको विन करवाना चाहता है। तो अगर आपने प्यारे भाइयों इस मार्केट से विन करना है तो आपको मार खानी पड़ेगी। एक बात याद रखें, जब भी आपको मार्केट से लॉस हो रहा हो, आपने सब्र करना है। सब्र दा फल मिठा होंदा ते बेसब्री दा कौड़ा, ते कद नहीं चढ़िया तोड़ मुहम्मद जेड़ा पौंदा है सौड़ा। एंड पर मैं दुआ करता हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अल्लाह तबारक ताला की करीम ज़ात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचरिस्टिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, कि फ्यूचरिस्टिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो बेसिकली इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो है एलाइट वेव थ्योरी प्लस फिबोनाची। और ये दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ अच्छे से सीख जाओ तो आप मार्केट को बहुत ईजी तरीके से टर्म में यहाँ पे रीड कर पाओगे। और बेसिकली अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस इस कोर्स में बनाई हैं ऊपर से नीचे तक, उन सब में मैंने यही कोशिश करी है कि आप लोगों को एक अच्छा और ऐसी चीज़ बता सकूँ जो कि आपके लिए ईजी हो। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो तो चीज़ों को हार्ड मत करिए, उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। और ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें यूज़ करें, जो चीज़ आपके लिए बेटर यूज़ हो उस चीज़ को आप बेटर तरीके से अपने लिए यूज़ करिए। क्योंकि ये जो आज मैं आपको फ्यूचरिस्टिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बताने वाला हूँ, ये बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इजी भी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो आप लोगों को ये चीज़ टफ जरूर लगेगी। अब इसको हम लोग फ्यूचरिस्टिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्यों कह रहे हैं, इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो
इलाइट वेव थ्योरी है जो कि फिबोनाची के साथ मैं आपको बताऊंगा, ये बेसिकली आपको फ्यूचर बताने का काम करती है। हाँ, 100% एक्यूरेसी तो नहीं है इस चीज़ के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी जो एक्यूरेसी है वो आप ये समझ सकते हो कि 70 से 80% के बीच में है, जहाँ पे कि आपको चीज़ें बताती है। अभी जब हम चार्ट्स पे चलेंगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसके एक एक पॉइंट को, क्योंकि इसके अंदर कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा होगा। तो दोस्तों हम अपने चार्ट्स पे आ गए हैं और सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाए, और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं ताकि क्लियरिटी में सारी चीज़ें आपको पता पड़ेंगी। पहले मैं आपको दोस्तों टूल्स बता देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या टूल्स यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप आज जाओगे इस वाले प्राइस में, ये एक जो पैटर्न बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगी इलाइट इम्पल्सिव वेव जो कि 1 2 3 4 5 है, हम इसको यूज़ करेंगे। देन इलाइट ट्रायंगल वेव ABCDE, देन इलाइट ट्रिपल कॉम्बो वेव WXYZ, देन इलाइट करेक्टिव वेव ABC, एंड देन इलाइट डबल वेव WXY। ये कुछ आपको 5 वेव्स को हम लोग यूज़ करेंगे, प्लस इसके साथ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को। ये सारी चीज़ें मिलकर इसको अच्छी तरीके से बताएंगी। तो मैं यहाँ से अपना पैलेट ऑन कर लेता हूँ, ये वाला, जिससे कि थोड़ा ईजी हो जाए, और हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो इसको मैं लॉगरिथम चार्ट से हटा देता हूँ ताकि हमारे पास जो स्केल्स है वो नॉर्मल यहाँ पे मिल सके। इसको लॉग ही रखना पड़ेगा। ओके, तो हमारा चार्ट अब फ्री हो गया है। सबसे पहले तो दोस्तों इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है, मतलब कि जो एलियट वेव थ्योरी है, आप इसको जो भी कहना चाहें, तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इम्पल्सिव और दूसरा पार्ट यहाँ पे होता है करेक्टिव। तो ये 2 पार्ट से मिलकर हमारी इलाइट वेव थ्योरी यहाँ पे बनी हुई होती है। अब इम्पल्सिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने ये बताया था, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इसमें से 1 2 3 4 5 वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली में इम्पल्सिव पार्ट है, और जो WXYZ ABC WX और ABCDE है ये सारा करेक्टिव पार्ट है। इसमें भी लाइट वेव लिखा है लेकिन एक्चुअली में ये करेक्टिव पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो फिबोनाची है वो एक्चुअली में हमको हेल्प करता है चीज़ों के बारे में। तो फिबोनाची की पहले हम लोग बात करते हैं, फिर हम चलते हैं इम्पल्सिव वे में। तो फिबोनाची जो दोस्तों है वो कुछ इस तरीके का एक टूल है, जहाँ पे कि आप देखोगे आपको 0.7 0.8 0.5 0.3 2 1 इस तरह की कुछ वैल्यूज दी हैं। जैसे जैसे आप इसको शिफ्ट करोगे, इसके ब्रैकेट के अंदर दी हुई जो वैल्यूज हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये यहाँ पे शिफ्ट होती हैं, चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके नीचे भी ये होता है, जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर भी कुछ और लाइन्स आ रही हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो 0.618 का ये जो आपको रेशो दिख रहा है, इसको कहते हैं गोल्डन रेशो। तो हम लोग को ये गोल्डन रेशो बहुत ज़्यादा यूज आता है पूरे इसके अंदर, और ये एक तरीके से लेवल है जिसको आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने जो पहले की वीडियो थी ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग की, उसके अंदर भी पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि फिबोनाची होता क्या है। अब इलाइट वेव के अंदर क्या होता है, इम्पल्सिव वेव होती है। तो इम्पल्सिव वेव जो होती है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप होती है, पहले 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। इसके बाद दोस्तों आती है करेक्टिव वेव जो कि होती है A B एंड C वेव। अब जो करेक्टिव वेव्स होती हैं ये अकेली करेक्टिव वेव्स नहीं होती हैं, ये आपको दोनों तरफ मार्केट में मिलेंगी। तो अभी तो क्या है, ये आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिख रहा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, तो ये अभी आपको एक अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले एक 5 इंपल्सिव वेव आई एंड देन 3 करेक्टिव वेव्स आई है। सेम तरीके से क्या होता है, जब मार्केट अपोजिट होता है, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो वेव्स आती हैं वो आती हैं ABC वेव्स यहाँ पर, और उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है 5 इंपल्सिव वेव्स। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली इस तरीके से होता है जब हमारा एक डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूं इस चीज को। तो यहाँ पे आपका ये कंफ्यूजन तो खत्म हो जाएगा कि ये कब कब काम करती है। तो ये सिंपल सी चीज है कि अप ट्रेंड में भी काम करती है और ये डाउन ट्रेंड में भी काम करती है।
और क्योंकि कई बार क्या होता है डाउन ट्रेंड में हमको इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग चार्ट्स पे जाते हैं, यहाँ साइड में जहाँ नंबर लेके यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक होता है इन्वर्ट करके, यहाँ पर इन्वर्ट स्केल, जैसे आप इसको इन्वर्ट करोगे आपके जो चार्ट्स है वो इन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी जो ये अप ट्रेंड में था ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन हो गया है। तो जब भी आपको चार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है इसको डाउन ट्रेंड में यूज करने में, तो आप यहाँ से चार्ट को इन्वर्स करके भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में किस तरीके से वर्क करती है। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो पहला हमारे पास 5 वेव्स हैं, इसके बाद ये 3 वेव आती है हमारे पास ABC करके, लेकिन जो करेक्टिव वेव है वो इससे भी ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अभी तो आप ABC देखे हैं, इसके साथ यहाँ पे आप देखिए 0 A B C D E, इसके बाद हमारे पास होती है 0 W X Y X Z और तीसरी होती है 0 W X Y। और इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ समझ लो कि इस करेक्टिव पार्ट के अंदर इनमें से कोई सी भी वेव्स, ये जो वेव है ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, कोई ना कोई सी भी वेव इसके अंदर आ सकती है। तो इसका ये मतलब है कि जो करेक्टिव पार्ट होता है वो इन चारों वेव में से किसी भी एक वेव को यहाँ पे लेके चल सकता है। जब हम चार्ट्स पे देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब हम समझते हैं कि जो इम्पल्सिव वेव होती है वो एक्चुअली में बनती कैसे है। तो जो इम्पल्सिव वेव होती है 0 1 2 3 4 5, इनके अंदर इनकी खुद की सब वेव्स भी होती हैं। जैसे कि 0 से 1 की आकर आप बात करोगे तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5, इसके बाद जो हमारी 1 से 2 तक की वेव है वहाँ होती है 0 A B and C, और मैंने आपको कहा कि करेक्टिव वेव में कुछ भी आ सकता है। देन फिर से यहाँ से होती है 0 1 2 3 4 and 5, और इसके बाद फिर 3rd से 4th तक हमारी ABC मतलब कि कोई सी भी आ सकती है, एंड देन लास्ट में हमारी होती है 0 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से दोस्तों ये बनती है, और इन सब वेव्स की भी सब वेव्स होती हैं, मतलब जब तक ये आपकी टाइम फ्रेम चालू है तब तक की ये आपकी सब वेव्स यहाँ पे आपको शो होती रहेंगी। अब ये फ्रेम्स एक्चुअली में बनती कैसे, इनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपकी 0 से लेकर 1 तक की एक यहाँ पर वेव आती है, तो इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। सबसे पहले आपकी होती है 0, जैसा कि हम लोगों ने उस वेव के अंदर पढ़ा। देन आपकी यहाँ पे वेव आती है, वो होती है फर्स्ट वेव। ये जो वेव होती है एक्चुअली में ये आपका ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे आती है। जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है तब ये आपकी फर्स्ट वेव देखने को मिलती है। अब फर्स्ट वेव तो आप आइडेंटिफाई शायद नहीं भी कर पाओ अभी, मतलब जैसे अभी मैंने ड्रॉ करा है, लेकिन जब आप चार्ट्स पे आओगे तो आप समझ जाओगे। तो अभी अगर ड्रॉ नहीं कर पाओ तो आपको एंट्री अब लेनी कहाँ पर है, तो आपको एंट्री लेनी है सेकेंड वेव में। जो अब ये वेव यहाँ से आएगी ना सेकेंड, उसके अंदर एंट्री लेना है। तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं सेकेंड। तो आपकी जो एंट्री होगी अब वो सेकंड वेव में होगी। अब कैसे निकालें कि जो सेकंड वेव है आखिरकार कितना नीचे आएगी, क्या इसके नीचे चली आएगी, क्या यहाँ तक आएगी, कितना। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों एक सिंपल सी प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, फिबोनाची को यूज करते हैं। इस फिबोनाची में हम 0 के बॉटम से 1 के बॉटम तक फिबोनाची को यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची इंपॉर्टेंट टूल है, अब वो यहाँ पे और ज्यादा काम आएगा। तो अब जो सेकंड वेव है वो हमारी यहाँ से आएगी, और हम उसको गोल्डन रेशो तक एज्यूम कर सकते हैं कि जो सेकंड वेव है वो गोल्डन रेशो तक आएगी। बट ये हमेशा जरूरी नहीं कि वो हमेशा गोल्डन रेशो तक आए, हो सकता है कि वो यहीं तक आए, हो सकता है वो यहाँ तक आए, हो सकता है वो यहाँ तक आए, हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है यहाँ तक आए, या हो सकता है यहाँ तक भी आए। तो अगर ये जो सेकंड वाली वेव है ये 98%, आप ये मान लो 98% तक आती है तो ठीक है। अगर 98% से ज़्यादा ये नीचे जाती है 99 या 100%, तो जो इम्पल्सिव वेव है वो एक्चुअल में आपकी गलत हो जाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हो फेल हो जाएगी, या फिर आप उसको गलत एज्यूम कर रहे हो। अगर उसको तोड़ के नीचे चली जाती है तो आप और भी ज़्यादा श्योर हो जाओगे। हमेशा जो आपकी ये सेकंड वेव है ये इसके अंदर होनी चाहिए, इस पार्ट के, यानी कि इससे नीचे, इस पॉइंट से नीचे कभी भी उसको नहीं जाना चाहिए। तो 98% आप इसको समझ सकते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अभी फिलहाल में सेकंड वेव तक यहाँ पे रहती है। सेकंड वेव आने के बाद दोस्तों आती है थर्ड वेव। अब थर्ड वेव को निकालते कैसे उसको मैं समझाता हूँ। तो थर्ड वेव को निकालने के लिए आप इस बॉक्स को यूज कर सकते हो 0 से लेकर 1 तक, ये आपको बॉक्स मिल जाएगा। और मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ इस पॉइंट पे। इस बॉक्स को आप उठाओगे और इसको आप सेकंड के जहाँ पे बॉटम है वहां पे आप रखोगे, तो आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि यहाँ तक जो है थर्ड वेव हमारी आएगी। और जब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे रखूंगा तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारे टारगेट को मैच कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि जितनी फर्स्ट वेव है वो थर्ड वेव तक जाएगी, यानी कि ये जो है ये हमारी अब हो गई है थर्ड वेव यहाँ पर। और थर्ड वेव का जो एक बेसिक सा रूल है वो ये है कि ये एटलीस्ट 1:1 को तो फॉलो करती ही करती। 1:1 का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी लाइन थी फर्स्ट वाली, इसको वो फॉलो यहाँ पे करती है। तो जितनी हाइट फर्स्ट की होगी
उतनी हाइट तो एटलीस्ट थर्ड वेव की होगी, और थर्ड वेव जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेव होती है पूरे इस इंपल्सिव वेव के अंदर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि थर्ड वेव सबसे लॉन्गेस्ट वेव यहाँ पे होती है। तो ये तो दोस्तों एक पहला तरीका हो गया कि हम थर्ड वेव को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है इसको आइडेंटिफाई करने का, वो है कि हम लोग यहाँ से यूज करेंगे फिबोनाची के एक्सटेंशन को, ये वाला जो है फिब बेस एक्सटेंशन, इसको हम पहले क्लिक करेंगे 0 पे, देन हम क्लिक करेंगे 1 पे, एंड देन हम क्लिक करेंगे 2 के बॉटम पे। अब आप इसको x के एक्सिस में कहीं पे भी ले लो, लेकिन आपको 2 पे ही यहाँ पे करना है। अगर आप यहाँ पे नहीं लेना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ पे ले सकते हो। तो आप देखोगे कि जो ये हमारी लाइन है ये ऑलमोस्ट 1 पे आई है, ये आपको यहाँ पे 1 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है कि 1:1 है। लेकिन दोस्तों थर्ड वेव का कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 1 तक रुक जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो थर्ड वेव 1 तक जाती है एंड देन वहां से फिर फोर्थ वेव का करेक्शन आता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये वेव तोड़ के आपके ऊपर तक भी चली जाती है। तो जब भी अगर इस वेव में आप ये मत सोचो कि हमेशा हम यहाँ पे कर लें, पर हाँ अगर आप यहाँ पे 25-30% का प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो वो कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो। और अगर ये और ऊपर जाती है तो आप बाकी का माल अपना ऊपर भी बेच सकते हो। तो अभी समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ रखता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ से फोर्थ वेव आती है। फोर्थ वेव को नापने का भी सिंपल तरीका है, फिबोनाची को लोगे, सेकंड पे रखोगे और थर्ड पे रखोगे। तो इसको लगाने के बाद आपको मिल जाएगी आपकी फोर्थ वेव। और फोर्थ वेव का हमेशा ये रूल है कि फर्स्ट वेव के नीचे कभी भी नहीं जाती है। तो अब यहाँ पे दो रूल एक साथ अप्लाई होंगे। पहला तो ये कि हमेशा ये फर्स्ट के नीचे कभी भी नहीं जाएगी, और दूसरा ये कि अगर आपकी सेकंड वेव ज्यादा रिट्रेस कर गई है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 0 से 1 तक जब हम फिबोनाची के पास से रखते हैं तो जो हमारी ये वाली वेव है सेकंड वेव वो ऑलमोस्ट गोल्डन रेशो तक आई है। तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ पे ज्यादा रिट्रेस करा है। तो जो आपकी फोर्थ वेव है वो पूरा रिट्रेस नहीं करेगी, वो अब छोटा रिट्रेसमेंट लेगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो या तो वो यहाँ तक का रिट्रेस लेगी या फिर वो यहाँ तक का लेगी, लेकिन वो कभी भी 1 के नीचे नहीं जाएगी जो वेव है। तो ये चीज आपको थोड़े से रूल्स यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। देन यहाँ पे आपकी आएगी अगेन फिफ्थ। अब आपको फिफ्थ कैसे निकालना है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे यूज करना है फिफ्थ एक्सटेंशन को, जिसमें आप 0 पे, 1 पे और 2 पे रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1:1 पे जाके फिफ्थ आपकी जो थर्ड वेव है वो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से आपकी आएगी फिफ्थ वेव। तो फिफ्थ वेव आपकी शुरू होगी यहाँ से, और वो थर्ड के या तो सेम पॉइंट तक आ सकती है। जब भी ये थर्ड के सेम पॉइंट तक आती है तो हम इसको डबल टॉप मानते हैं। जब ये थर्ड से थोड़ी सी नीचे रह जाती है, हम इतना कह सकते हैं, तो हम लोग इसको डाइवर्जेंस भी कहते हैं। प्लस हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो वेव है वो यहाँ पे ट्रंकेट हो गई, यानी कि अब जो वेव है वो यहाँ से चेंज हो गई है। और जब ये इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है तो हमारी लाइट वेव प्रॉपर्ली वर्क कर रही होती है। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर जो थर्ड वेव है वो आपकी 1:1 के ऊपर चली जाती है तो जो फिफ्थ वेव होगी वो आपकी और उसके मतलब लंबे आने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन वो थर्ड वेव से ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन हाँ उसके ज्यादा लंबे आने के चांसेस होंगे। जैसे कि अगर थर्ड वेव आपकी यहाँ तक रिट्रेस कर गई होती और उसके बाद जाके आपका जो फोर्थ वेव है वो यहाँ तक रिट्रेसमेंट करती, तो जो आपकी फिफ्थ वेव होती वो ऑलमोस्ट इस पार्ट से इस पार्ट तक आती। तो ये सिर्फ मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ। अभी जब हम चार्ट्स पे आएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से वर्क होता है। तो फिर आपकी थर्ड वेव यहाँ पे होती, आपकी जो फोर्थ वेव है वो यहाँ पे आती, एंड देन आपकी जो फिफ्थ वेव है वो यहाँ पर होती। तो ये दोस्तों बेसिक से कुछ रूल्स हैं इसके अंदर, और इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और अगर आपको यहाँ से नहीं निकालना हो तो आप बेसिकली जो फिफ्थ एक्सटेंशन है उसको 2, 3 और 4 पे भी आप यूज कर सकते हो। तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि ये 1:1 के लेवल तक जाएगी जो फिफ्थ वेव है थर्ड के। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, या तो वो फिफ्थ वेव वहां तक जाएगी या फिर वो यहाँ तक आएगी। अगर वो वेव इसके बराबर रहती है तो यहाँ पे डबल टॉप बन जाएगा। अगर वो इससे थोड़ी सी नीचे या थोड़ी सी ऊपर रहती है, मतलब बेसिकली हम इसको नीचे में ही ट्रंकेट मानते हैं। तो अगर इस तरीके से रहती है और डाइवर्जेंस बनाती है तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रंकेट मानते हैं। तो मैं इस वेव को यहाँ पे रख देता हूँ अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी मुझे आपको आगे की करेक्टिव वेव्स भी समझानी है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी, इसके दो रूल समझ आ गए होंगे। और जो फोर्थ वेव है वो फर्स्ट को नहीं तोड़ेगी, वैसे ही जो थर्ड वेव है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेव होती है। जो सेकंड अगर ज्यादा रिट्रेस कर जाए तो फोर्थ कम रिट्रेस करती है, और अगर सेकंड कम रिट्रेस करे यानी कि जो सेकंड वेव वो कम रिट्रेस करती है तो फिर जो फोर्थ वेव होती है वो हाईली रिट्रेस करती है। तो ये दोस्तों बेसिक से कुछ यहाँ पे रूल्स है इसके अंदर। अब इसके बाद दोस्तों आती है करेक्टिव वेव्स। तो करेक्टिव वेव को कैसे निकाले, तो आपको जो फिबोनाची होता है उसको आपको यूज करना है 0 से लेकर 5 तक। जब आप इसको यहाँ से यूज करते हो तो आपको करेक्टिव वेव्स का पता पड़ता है। तो करेक्टिव वेव को निकालने के लिए अब आपको पता पड़ जाएगा कि जो करेक्टिव वेव है वो ऑलमोस्ट गोल्डन रेशो तक या फिर 0.7 के रेशो तक आ सकती है। तो ये मैंने एक बड़े लेवल पे बताया, लेकिन अगर आपको यही चीज छोटे लेवल पे जाननी हो तो आप 5 पे, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप फिबोनाची को उल्टा यहाँ से यूज कर लो, मतलब 5 से लेकर 4 पे उसको लगा सकते हो, या फिर आप फिर एक्सटेंशन को लेकर 5, 4 एंड देन 3 पे आप यूज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ।
तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि जो आपकी वेव्स है वो कितना रिट्रेस करेगी, यानी कि वो ऑलमोस्ट इस लेवल या इस लेवल तक यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। अब इसके अंदर दोस्तों जो वेव्स आती है वो आती है यहाँ से, सबसे पहले